के इस फेयरवेल कार्यक्रम में जहां उपस्थित हमारे चार साथीगण आलोक जी, संजय जी, प्रभांशु जी और आनंद जी, प्लस यूपी IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश जी, उसके सचिव सचिंदन जी, प्लस आज के समारोह में उपस्थित हमारे काडर के साथीगण। सबसे पहले तो मैं इस बात से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज पहला कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद हो रहा है जहां पर ये हॉल भरा पूरा नजर आ रहा है। तो इसके पहले बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो या तो जगह बड़ी थी या लोगों की रुचि नहीं थी या कितने ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग नहीं थे जिनके फेयरवेल में भाग लेने वाले आने वाले लोग थे। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये आलोक की जो है लोकप्रियता है, संजय जी की लोकप्रियता है, आनंद जी की है या प्रभांशु जी की है, या अब एक नई चेतना आ गई कि उनको ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ ये आप लोगों की लोकप्रियता है, आलोक जी की लोकप्रियता है, संजय जी की लोकप्रियता और हमारे और साथियों की लोकप्रियता है, जिसकी वजह से आप इतने सारे लोग हैं। तो मैं आप सबको पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने ग्रुप में एक रिक्वेस्ट भी डाली थी, आधी रिक्वेस्ट डाली थी कि आप लोग अपने साथी उनके साथ जो काम किए हैं आज उनका फेयरवेल है, आपको जरूर आना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। और आपने जो सुना होगा तो देखा होगा कि कैसे संजय बिल्कुल भावुक अपनी भावनाओं में बह करके, क्योंकि ये इस सेवा का कमाल है। इस सेवा में जब आप एंटर करते हैं तो आप बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर, जैसे हमारे प्रोफेशनल अधिकारी यहाँ पे है 2022 में थे, वो बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड में भी जिस दिन वो सर्विस में आए तो बिल्कुल सातवां आसमान कर रहे होंगे। अभी थोड़े प्रशिक्षण में अभी भी थोड़ी रुचि है, लेकिन जब वो SDM बनेंगे और उसके बाद जब काम करना चालू करेंगे तब वो जमीन पे आकर के काम करने और फिर तमाम सारे हिलकोरे लेते हुए, जैसे समुद्र में जो है नाव चलती है, समुद्र में जहाज चलती है, तो वैसे हिलकोरे लेते हुए झटके लगेंगे, कहीं पे जो है आपको बड़े आनंद आएंगे कि चलो इतना बढ़िया हो गया। ये करते हुए आपका समय करते गुजर जाएगा। जो आज हमारे साथियों ने बात की, किसी ने अपनी वो मोमेंट्स, उन क्षणों को आपसे शेयर किया जिन क्षणों में उन्हें कुछ झटके लगे, और किसी ने अपने बहुत अच्छे क्षणों को कहा जहां उनको बड़े लोगों को मरा और बहुत सारे उनको लोगों से उनको प्यार मिला। ऐसा नहीं कि एक जैसा हमारा घर, और आप सबसे बात करेंगे हर एक के सेवा काल में बहुत लो भी आया पीरियड, बहुत हाई पीरियड भी आया। आप किसी से बोलेंगे सब कोई अपने ऐसे शेयर कर, लेकिन जो सब में एक कॉमन चीज है कि चाहे कितना भी लो आए, इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता कि किसी को करना पड़े कि हमारा सामान निकाल करके बाहर ही खाना बना के खाए पिएंगे, बाहर टेंट लगा के रहेंगे, इससे बुरा तो कुछ हो सकता है। ये तो सोचा भी होगा संजय ने, तो इतनी बढ़िया वकालत की अपनी प्रैक्टिस छोड़ करके वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए, भारत की सेवा करने के आए, और ये भी दिन देखने को मिलेंगे तो सोच नहीं सकते। लेकिन वो दूसरा भी क्षण आया जब मेरे सामने, आपने जो कहा मेरे सामने, उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल मुक्त कंठ से जितनी तारीफ की, मैं समझता हूँ कि किसी भी समय उसके बाद तुरंत मैंने उनके साथ जब वो वहां से निकला तो मैंने कहा सर आपकी जो तारीफ है ये हमारे संजय के लिए बल्कि हमारे पूरे सर्विस के लिए बहुत बड़ी एक तारीफ है कि आपने रिकॉग्नाइज किया कि कैसे हमारा अधिकारी वो बोले। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि संजय जी को काम देने के बाद मैं भूल गया डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट में इतनी शिकायतें थी और इतनी सबसे ज्यादा हमारे पास उलझन हुआ करती थी। एक बार संजय जी ने रास्ता पकड़ा, जैसे कि आप गाड़ी में ड्राइवर बढ़िया लगा दीजिए, उसके बाद आराम से सो करके चलिए, कितनी लंबी यात्रा,
तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके शब्दों में रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि संजय जी को देने के बाद, उनका थोड़े दिन काम देखने के बाद मुझे लगा कि इस सेक्टर को मुझे नहीं, अब ये संजय जी चला रहे। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए। संजय ने इसके लिए जितनी तारीफ की, मैं समझता हूँ चाहे जितना भी लोएस्ट लेवल रहा हो, उसका जो पीक आप एक तरफ जो आपका समुद्र का जो डेप्थ था, तो दूसरे तरफ एवरेस्ट की चोटी थी, जिससे आप वहां से गए और उन्होंने कहा कि 30 जून को रिटायर करने जा रहे हैं, ऐसा अधिकारी बहुत कम मिले। बहुत बड़ी तारीफ की बात है। तो ये हमारी सेवा की खासियत है। इस सेवा में आपने अगर आप लोगों से बात किया जाए, कुछ लोगों ने नहीं इसको शेयर किया, कितने सारे काम किए होंगे जो शायद मैं नहीं समझता हूं कि कोई और कर सकता है। कितने सारे लोगों की खुशियां लाई होगी। जैसे उदाहरण के लिए आलोक जी जब बता रहे थे कि मैं सौभाग्य योजना में ऐसे हेमलेट्स जो कि जहां पे कभी बिजली पहुंची नहीं थी, उन सबको उन्होंने बिजली पहुंचाई। आप सोच सकते हैं बिजली पहुंचाने से कितने लोगों की जिंदगी बदलती है। बिल्कुल आपकी, क्योंकि मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ और डिग्री में रहकर के डिग्री में मैं पढ़ाई नहीं किया। डिग्री आप जानते हो कि वो बोतल के अंदर वो छोटा सा बत्ती लगा करके केरोसिन तेल में डालकर मैंने पढ़ाई भी किया, नासिक में भी पढ़ाई किया। आप सोच सकते हैं उस पढ़ाई से अगर किसी को घर में बल्ब मिल जाए, कितनी पूरी जिंदगी बदल दी। इतना बड़ा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि ये और किसी सर्विस में ये नहीं मिल सकता, कहीं भी किसी सेवा में। क्योंकि मैं पूरे देश में भी और पूरे दुनिया में भी बहुत सारे देशों में गया, बहुत सारे, और मैंने खुद की रुचि के मुताबिक बहुत नजदीक से चीजों को देखने की कोशिश किया। ऐसी दुनिया में कोई सर्विस नहीं जहाँ इतने मौके मिले जो इतने सारे लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं। पॉलिसी बना करके बदल सकते हैं, एक्सक्लूजन करके बदल सकते हैं, अपने किसी विशेष इंटरवेंशन से बदल सकते हैं, और उसको जिंदगी जिंदगी आप उसे याद रखेंगे। आज नहीं, बल्कि जब तक भगवान ने आपको, और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से अपने तरफ से भी और आप सारे लोगों की तरफ से जो प्रार्थना करूंगा, हमारे ये चारों अधिकारी जो बिल्कुल जेम्स है, दे आर लाइक जेम्स ऑफ द सर्विस। और बाकी भी टीम जो नहीं आए, प्रशांत त्रिवेदी जिस मुश्किलों में गुजर रहे थे, तभी स्वास्थ्य के चैलेंजेस को लेकर के प्रशांत से बात होती थी। अभी जाते जाते कुछ ऐसे वो उनके भी बोले झटके लगे, मैंने ऐसी इतनी सारी थी। लेकिन क्योंकि मैं मुख्य सचिव के रूप में सबसे डील करता हूँ, मैंने देखा जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने काम किया, मुझे गर्व है इसके अधिकारियों को, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ रिजल्ट देना चाहते। तो प्रसाद त्रिवेदी आज हमारे, अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, वो किसी कारणों से दिल्ली में है और वो दिल्ली से नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि भाई, लेकिन वो नहीं आ पाए। सर्वज्ञ राम को मैं जानता हूँ कि कैसे मैं मथुरा में भारत सरकार के सचिव के रूप में मैं ये जो एक हृदय योजना होती थी, जिसको लेकर के मैं तो पूरे देश के सारे कार्यक्रम देखता था, लेकिन मेरे मन में ये होता था कि यूपी का तो कम 100% करा दो, 100% से ज्यादा करा दो। यूपी के बारे में हमेशा एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही रहता है। लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा था मथुरा में, बनारस में बहुत काम करने लगा, मथुरा में होता ही नहीं। लेकिन सर्वज्ञ राम आए और उसके बाद मथुरा में चीजें बहुत तेजी से चली, और मैं उसके बाद एक बार में 2 बार मथुरा पहुंचा और जाके देखा कि किस प्रकार से उसने पूरी चीज को नहीं करा पाया, जितना मैं चाहता था उतना नहीं करा पाया, लेकिन कहाँ जीरो से स्टार्ट करके वहां तक पहुंचा। तो वो देखा, मैंने कमिटमेंट देखा, उन्हें बुलाया, 2-3 बार में दिल्ली बुलाया, उनके जो है मिनिस्टर को बुलाया, तो देखा कि एक मन में काम करने की इच्छा हो तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो है राम वो भी है। उसके अलावा हमारे जो है ये एक और अधिकारी जो है तो ये सारे अधिकारी जो है, सारे के सारे अधिकारी हमारे प्रदेश के इतने सारे काम करने हैं। तो अगर आप कहेंगे तो ये अगर आप ऐसे पूछे कि आपने क्या पाया जिंदगी में, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ पाया है जिसका बराबरी नहीं कर सकते। और वो आज भी आप स्वस्थ रहे, लंबी जिंदगी हो, आप अपने पोते और पोते से जब आप बात करेंगे तो कहेंगे कि जब मैं वहां पे था तो मैं ऐसे ही करता था, जब ये था तो ऐसे करता था। ये यादों के बराबरी कोई चीज नहीं कर सकता। और
ये भगवान ने मौका दिया है। मैं समझता हूँ कि जो हम दिनों से सोचे तो हमें एक मौका दिया, बहुत बड़ा मौका। मुझे बहुत एक चीज बड़ी पसंद आती है दोस्तों, क्योंकि सबको भी डिनर का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, नहीं तो बोलने लगे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मुझे एक थॉट आता है, मैं उस थॉट को आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसको मैं अपने थॉट को मानता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि नेचर की कुप्पी, प्रकृति की कुप्पी, यानी नेचर्स फनल, नेचर्स छन्नी, आप जिस रूप में लेना चाहते। आप प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, हर लेवल पे छन्नी लगा रखी है, हर लेवल पे छानती जाती है। आप सोचिए कि कितने सारे माँ के घर में जो बच्चा पैदा होने के शुरू करता है, कितने बच्चे माँ के घर से निकल पाते हैं, पहली छन्नी नेचर में वही लगा, अगली छन्नी लगाई, कितने बच्चे साल भर पूरे कर पाते, कितने 5 साल पूरे कर पाते। इसके बावजूद की तमाम सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें, मेडिकल साइंस, आज भी सारे के सारे बच्चे जो वहां से लेके वहां से लेकर, कितने ऐसे हैं जो कि पूरी अपनी शिक्षा पूरी कर पाते हैं और शिक्षा में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, जैसे कि आलू की रोटी के पढ़े हुए हैं। तो ऐसे जो है आपने इतना बड़ा वहां पे आपने जो एजुकेशन एडवोकेट के प्रोफेशन में आपने इतनी सारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए, और उसके बाद कितने लोग ऐसे होते हैं नेचर की छन्नी, जिसको कि आपको कुछ सेवा में आता है, और यहाँ सेवा में ही नहीं आना, बल्कि ऐसी सेवा में आना जो कि आप दूसरों की जिंदगी बदल सकते हो। बहुत लोग को आप सोचिए, अगर आप ये बिल्कुल अपने मन में इस बात का दर्द न रखिए, इस बात का किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े 30 मार खान से हम आगे बढ़ गए। मैं समझता हूँ कि नेचर ने आपको इस बात के लिए तैयार किया कि आप न केवल अपनी जिंदगी बना रहे हो, बल्कि तमाम सारे लोगों की जिंदगी बना सकते हो, इतने सारे परिवारों को, इतने सारे लोगों को, इतने सारे पूरी व्यवस्था को बदल सकते हो। और अगर आप सोचो तो नेचर की छन्नी इसके ऊपर भी है, हम शायद उसके ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ तक तो नेचर ने लाया। मे भी अगर आप देखो तो हमारे ऊपर जो छानने वाला नेचर का 2-3 और लेवल हो, we have reached to the highest level, right? Almost we are near the peak. अगर if we are not at the average, we may be at कंचनजंगा और maybe ऐसे पहाड़ों के बराबर उस प्रकार से हम पहुंच चुके हैं। आप जितने ही ऊपर पहुंचते उतनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उतनी आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। आप सोचो कि आप सबके नजर हो इसी के नाते, जो हमारे लोस एंड हाइज होते हैं वो इसी के नाते, क्योंकि बहुत ऊपर है और वो ऊपर से बहुत लो पर नजर आता है। अगर जिस दिन हम एक बात को समझ लेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारा कमिटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इस सेवा ने हमको क्या दिया है, इसका इतना अमोल इस सेवा ने हमको दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है, आप उसको कह नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि कितने भी लोग बाबू, संजय आज आपके 20 साल के बाद में मैं संजय से मिलूंगा, संजय इतनी सारी चीजें शेयर करेंगे कि मैं वहां पे था जो इनके साथ में एक पूरा दिन गुजारा मैंने इनका जो शुगर के बारे में देखे, और इतना प्राउड महसूस हो रहा था मुझे कि हर समय एवरी मोमेंट आई वाज फीलिंग सो प्राउड कि भाई हमारा अधिकारी इतने कमिटमेंट के साथ अगर कोई दिखाता है, इतने नजदीक से जाकर के एक चीज दिखाता है, इसका मतलब वो इतने बिल्कुल उसके अंदर गहराई में घुसा हुआ। That was the kind of vibration I was getting from him. And I'm sure आलोक के साथ में बात करूँ, आलोक हमारे रोज उनसे सवेरे से मुलाकात हुआ करती थी, कॉल में मुलाकात हुआ करती थी, इनसे बात करेंगे तो इसी बात करें, प्रभाव को इसी बात करें, और आप सारे में से बात करें। तो ये हमारी सेवा का कमाल है, जो नेचर ने हमको छानते छानते वहां पे उस लेवल पर पहुंचा दिया, यहाँ उस लेवल पर पहुंच और क्या कुछ कर सकते हैं, कष्ट तो सारा ही है। लाइफ में चैलेंजेस हो गई हैं, आप ये ना समझिए कि मतलब एक बार हाईएस्ट लेवल पर पहुंचते तो सबसे टॉप लेवल पर होता है उसको और ज्यादा कष्ट होता है। आप सोच नहीं सकते हो, अगर आप उससे पूछो, हमको तो लगता है कि हाईएस्ट लेवल पर उनके पास सारी चीज उपलब्ध है, लेकिन जब उनके नजदीक जाकर के कई बार मुझे ऐसे लोगों से भी ताल्लुकात करने की बात करने का मौका मिला, जब उनके कष्ट को आप देखोगे तो आपसे हमसे कहीं ज्यादा वो कष्ट में रहते हैं। अगर आप उनकी बात जाकर के सुनोगे, मैंने ऐसे जो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, मैंने ऐसे भी लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला,
समझ में आता है कि उनको कितने कष्ट हो। कष्ट का कारण क्या है कि तुमको नेचर ने छाल के हाईएस्ट कर दिया। तो हमें तो अपनी जिम्मेदारी करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से, क्योंकि भगवान के प्रति हम सब शुक्रगुजार हैं कि हम आज यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों पर आपकी यहाँ पे जो है फेयरवेल कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं आप सबकी तरफ से प्रार्थना करूंगा कि हमारे आलोक जी का, प्रवासु जी का, संजय जी का और आनंद जी का, साथ ही साथ हमारे जो 3 अधिकारी नहीं है यहाँ पे, राम मोहन, सर्वग्राम और प्रसाद, सबको भगवान लंबी जिंदगी और वो लंबी जिंदगी एक स्वस्थ जिंदगी दे, जिससे कि आप जिस तरीके से इतने दिनों तक काम किए हो और इतने सारे अनुभवों का खजाना आपके पास। मैं समझता हूँ कि हमारी सेवा में जो हम लोगों के अनुभव का खजाना होता है, ये बहुत कमाल की चीज होता है। आप ये कई बार मुझे लगता है कि हम लोग को ऐसे एक आलू की सब्जी की जिसमें डाल दो उसमें चल जाए। आप गोभी के साथ डालो तो आलू गोभी बन जाएगा, बैगन के साथ डालो आलू बैगन बन जाएगा, उसको कटहल के साथ डालो आलू, जो चीज डालो उसके साथ बन जाएगा। इतना बड़ा हमारा जो ज्ञान बढ़ जाता है, इतना हमारा अनुभव बढ़ जाता है। इस अनुभव का लाभ लोगों को मिले और सेकेंड इनिंग में आप उससे भी अच्छा, जो अभी रंजन कह रहे थे कि उसकी आपकी अगली बैटिंग बहुत अच्छी हो, मैं उसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार, क्योंकि सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम मैडम लोगों को होगा, रंजन से ज्यादा तो मैडम लोगों के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो मैडम लोगों को होगा कि अब आपको वे ऑफ लाइफ, तो उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि उनका भी लाइफ दोनों को मिलकर के आप लोग अच्छी सी जिंदगी जिए और आपका सेकेंड इनिंग आने वाला इनिंग, क्योंकि इस समय तो देश में काम ही काम, देश में इतना बदलाव हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है, क्योंकि आप सारे लोग जिस स्थान पे वहां बहुत कुछ देखते होंगे। मैं जहां से था वहां से मैं बहुत कुछ और कुछ देखता हूँ जो कि और लोग न देख पाते, क्योंकि मैं बहुत सारे जगहों में इन्वॉल्व हुआ करता हूँ। तो देश जिस तेजी से बदला, हमारा प्रदेश जिस तेजी से बदला, तो यहाँ तो काम ही काम है। और उसमें आप और उसी संजीदगी के साथ सोचते हुए कि कोई कष्ट टेम्पररी होता, कोई कष्ट परमानेंट नहीं, नथिंग स्टेज बने ना हमारी परमानेंट होती है, ना हमारा कष्ट परमानेंट होता है। हमें केवल अपना, अगर हम अपने को रेजिलियंस हमारा बना है तो हम परमानेंटली आगे चलते करेंगे। तो उसी प्रार्थना के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए और एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहाँ पहुंचने के लिए और आगे के लिए अनुरोध करूंगा कि आप सबको प्रेरित करिए कि हमारे अधिक से अधिक लोग इस प्रकार के सोशल फंक्शन में आए, जैसे मोर इकोनॉमी बिटवीन कार्डरमेट्स, और उससे जो हमें सबको फायदा मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।